नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो जो मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा के प्रोवाइड करवाई थी उसमें कुछ टॉपिक्स आपके रह गए थे। वो टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। ये आपकी लास्ट वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो आपके पास डेफिनेशन आती है वो आती है कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स की। तो देखिए, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझिए। देखिए, ये जो है वो मैंने एक मैट्रिक्स ली है जिसका ऑर्डर 3x3 है। ये 3x3 ऑर्डर की मैंने एक मैट्रिक्स ली। अब यहाँ पर जो आपके पास क्या होगा कि अगर मैं इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में अगर बना दूं A माइनस में लैम्डा आई, इसका मतलब क्या है? देखिए, ए आपके पास यही मैट्रिक्स आ जाएगी, माइनस में लैम्डा आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास ये होगा। और जब आप इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स है यहाँ पर जो है वो लैम्डा आ जाएगा। क्लियर है? देन जब हम ए मैट्रिक्स में से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसमें से लैम्डा आई ये आपका बन के तैयार हो गया। इसमें जब हम ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ए माइनस में लैम्डा आई जो है ये मैट्रिक्स आपका किस तरीके से बनेगा? यहाँ पर 1 में से लैम्डा जाएगा तो 1 माइनस लैम्डा, 2 ये तो सब जगह पर 0 है तो ये एज इट इज आ जाएंगे बाकी एलिमेंट्स। फिर यहाँ पर 0 सब्सट्रैक्ट करोगे -1, -3 में से फिर ये लैम्डा जाएगा, फिर आपके पास ये 2 आ जाएगा, फिर 1 2 और ये हो जाएगा 3 माइनस में लैम्डा। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जब इस टाइप से फॉर्म बन जाती है, कोई मैट्रिक्स आपको गिवन होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स से जब हम इस टाइप की फॉर्म बना लेते हैं कि a माइनस में लैम्डा आई, तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स बन के तैयार होती है इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है? तो आपको नॉर्मली क्या याद रखना है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो गई, उस मैट्रिक्स को अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बनाना है तो आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से आपको लैम्डा माइनस कर देना है, बाकी एंट्री आपकी एज इट इज रहेंगी। सिर्फ डायगोनल में जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं उनमें माइनस लैम्डा आपको करना होता है। क्लियर है? फॉर्म आपके पास क्या होती है? ए माइनस में लैम्डा आई। क्लियर है? ये तो आपके पास हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब देखिए, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो देखिए मैं यहाँ पर ये जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बन गया, अब मैं इसको यहाँ पर एक्सपेंड करूंगी तो मैं यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा को एक्सपेंड करूंगी तो आपके पास ये क्या बनेगा? यहाँ पर ये बनेगा आपके पास माइनस में 3 माइनस में लैम्डा इंटू में 3 माइनस में लैम्डा और माइनस में 4। क्लियर है? फिर यहाँ पर -2 को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? माइनस का 1 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3 माइनस में लैम्डा। ठीक है? और फिर माइनस में 2 हो जाएगा। क्लियर है? फिर हम यहाँ पर प्लस में 3 इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? ये माइनस का 2 और फिर ये बन जाएगा माइनस माइनस आपके पास यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3 प्लस में लैम्डा। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर एक्सपेंड करना है। ये जो आपके पास मैट्रिक्स आ गई इसमें हमने यहाँ पर इसकी एक तरफ से आप इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू यहाँ पर निकाल रहे हो, यानी कि a माइनस में लैम्डा आई की हम यहाँ पर डिटर्मिनेट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जब हम इसका डिटर्मिनेट निकालेंगे यानी कि हम इसको एक्सपेंड करेंगे, आप किसी भी रो या कॉलम को आप एक्सपेंड करके इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू जो है वो आप निकाल सकते हो। तो हमने यहाँ पर एक्सपेंड किया। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो देखो -3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 आएगा, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का लैम्डा तो प्लस का 3 लैम्डा, फिर आपके पास यहाँ पर माइनस लैम्डा तो ये आपके पास आ जाएगा -3 लैम्डा। फिर जब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस में 4 प्लस का 3 लैम्डा और माइनस प्लस का 3 लैम्डा आपका कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 9 माइनस का 4 आपके पास माइनस का 13, यानी कि लैम्डा स्क्वायर माइनस में 13। ये यहाँ पर ये बनेगा, बाहर आपका 1 माइनस लैम्डा चल रहा है। इनको सोल्व करो, ये आपके पास माइनस में 3 प्लस में लैम्डा माइनस में 2 तो यह आ जाएगा आपका लैम्डा माइनस में 5 और बाहर आपका मल्टीप्लाई में 2 चल रहा है। यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे तो 3 में से 2 जाएगा 1 प्लस लैम्डा, बाहर आपका 3 चल रहा है। अब आप और इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ पर -2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, यहाँ पर 3 और प्लस में 3 लैम्डा, बाहर आपका प्लस का साइन है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 1 से जब आप करोगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस में 13 हो जाएगा, माइनस लैम्डा से जब आप इसको करोगे तो ये आपके पास माइनस लैम्डा क्यूब और ये माइनस माइनस में प्लस में 3 लैम्डा यहाँ पर बनेगा। बाकी आपका यहाँ पर माइनस में 2 लैम्डा प्लस 10 फिर प्लस में 3 प्लस में 3 लैम्डा, ये जो है वो आपके पास एक पूरी इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर सबको आप अच्छे तरीके से इनको लिख दो। तो लैम्डा स्क्वायर और नहीं है, पहले आपके पास यहाँ पर माइनस लैम्डा क्यूब आएगा, फिर प्लस में लैम्डा स्क्वायर आएगा, फिर 13 लैम्डा, फिर आपके पास 3 16 लैम्डा, 16 में से 2 जाएगा तो 14 लैम्डा हो जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पर 10 और 3 13, प्लस का 13 और माइनस का 13, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास ये जो पोलिनोमियल है वो बन के तैयार हो जाएगी।
क्लियर है। तो ये जो है वो आपके पास a माइनस में लैम्डा आई का जब हमने डिटर्मिनेट वैल्यू निकाली तो आपके पास यहाँ पर एक पोलिनोमियल बन के तैयार हो जाएगा। और ये आपका क्या आया है, माइनस में लैम्डा क्यूब प्लस में लैम्डा स्क्वायर और माइनस में 14 लैम्डा। ठीक है, आप खुद से भी करके देख लेना, अगर कोई प्लस माइनस की गलती हो तो मुझे माफ करना। तो ये जो है वो आपके पास पोलिनोमियल आ जाएगा। तो आपके पास क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स होता है। a माइनस में लैम्डा आई की फॉर्म में जब हम मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स होता है। देन आपके पास यहाँ पर जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स के डिटर्मिनेट वैल्यू निकालोगे तो आप उसको एक्सपेंड करके यहाँ पर जो फॉर्म आएगी लैम्डा में वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल होता है। और जब हम a माइनस में लैम्डा आई का मोड इक्वल्स टू 0 रख देते हैं, तो जब 0 रख देते हैं तो वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बन जाती है। क्लियर है। तो ये 3 आपके पास डेफिनेशन होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स की फॉर्म होती है a माइनस में लैम्डा आई। ये जहां पर भी आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें हमने सब में माइनस लैम्डा कर दिया। क्लियर है। फिर आता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। तो जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स होती है उसकी डिटर्मिनेट वैल्यू निकाल देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल आ जाती है। क्लियर है। उसके बाद आती है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ऑफ ऑर्डर n एंड लैम्डा विद सम स्केलर, देन द इक्वेशन a माइनस में लैम्डा आई का डिटर्मिनेट इक्वल्स टू में 0 इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स A। तो जब हम उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं तो वो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। क्लियर है। अब हमारे पास कुछ शॉर्टकट मेथड है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड आउट करने के। तो वो शॉर्टकट मेथड देखिए क्या होता है। तो देखिए हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, यहाँ पर मैं उसको जो है वो CE से लिख रही हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने का शॉर्टकट मेथड क्या होता है, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 ऑर्डर की, ठीक है, यहाँ पर मैं मैट्रिक्स ले रही हूँ 2x2 ऑर्डर की। तो जब आपके पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी हो तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे निकालेंगे। आपको क्या करना है, फॉर्मूला बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स है, मान लीजिए हमने A नाम दे दिया इस मैट्रिक्स को, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A, फिर आ जाएगा यहाँ पर प्लस में A का डिटर्मिनेट इक्वल्स टू में 0। ठीक है। तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट मेथड आप बोल सकते हो, जब आपके पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स में लेती हूँ A, मैंने ले लिया 1 -2 3 and 4। ठीक है, मैंने ये मैट्रिक्स ले लिया। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। मैंने जो आपको 11th 12th वाला जो पोर्शन करवा रखा है उसमें मैंने आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट बहुत डीपली करवा रखा है, तो वो आप जरूर पढ़ लेना दोनों वीडियोस। आप 2x की स्पीड में करके जो है वो वीडियो जरूर देखना। क्लियर है। तो सम ऑफ डायगोनल, डायमीटर लिख दिया, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके पास ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है वो आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A होता है। तो यहाँ पर हम डायगोनल का सम करेंगे तो 1 + 4 5 लैम्डा इंटू में यहाँ पर लैम्डा आता है, प्लस में A का डिटर्मिनेट यहाँ पर हम इसका डिटर्मिनेट निकालेंगे तो A का डिटर्मिनेट क्या निकलेगा 4, और माइनस का यहाँ पर माइनस होगा लेकिन पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6। तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, प्लस में 10 इक्वल्स टू में 0। तो ये जो है वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। क्लियर है। तो 2x2 ऑर्डर का जब आपके पास मैट्रिक्स दे रखा हो तो आपके पास जो शॉर्टकट मेथड होता है वो लैम्डा स्क्वायर माइनस में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A इंटू लैम्डा प्लस में A का डिटर्मिनेट होता है। जब आपके पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 आती है, यानी कि 2x2 ऑर्डर का है तो अगर हाईएस्ट पावर लैम्डा की 2 आ रही है इसका मतलब यहाँ पर 2 ही इसके रूट आएंगे जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स रूट बोलते हैं, और आप उसको आइगन वैल्यू भी बोल सकते हो। ठीक है। तो यहीं से जो है वो हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो लैम्डा की मान लीजिए यहाँ पर 2 वैल्यूज आएंगी, मैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2 ही ले रही हूँ। ठीक है। यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट थोड़ा सा बता रही हूँ कि लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर आएंगी। मान लीजिए लैम्डा 1 और लैम्डा 2 2 वैल्यूज आ गई तो इनको जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट बोलते हैं, या फिर आप इनको क्या बोलोगे, आइगन वैल्यू बोलोगे। इनको लेटेंट रूट भी बोलते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यू। क्लियर है। और इनको लेटेंट रूट भी बोलते हैं, लेटेंट रूट। ठीक है। तो इनके जो है नाम है ये अलग अलग, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट, आइगन वैल्यूज एंड लेटेंट रूट। क्लियर है। तो इस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालते हैं जब हमें 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन होता है।
अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेंगे जब हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ होता है 3x3 ऑर्डर का। ठीक है, यानी कि अगर 3 ऑर्डर का हमें कोई मैट्रिक्स दे रखा हो तो हम यहाँ पर किस तरीके से जो आपके पास शॉर्टकट मेथड होता है उससे हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालते हैं। तो 3x3 ऑर्डर का है तो हम लैम्डा क्यूब से शुरू करेंगे और जो साइन है वो आपके अल्टरनेट चलेंगे। तो लैम्डा क्यूब, फिर आएगा आपके पास माइनस में यहाँ पर आपके पास आएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू में लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पर आएगा प्लस में A11 प्लस A22 प्लस A33 इंटू में आपके पास यहाँ पर लैम्डा होगा। फिर माइनस में A का डिटर्मिनेट होगा इक्वल्स टू में 0। ये जो है वो आपके पास शॉर्टकट मेथड होता है जब 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन हो तब। यहाँ पर जो आपके पास A11, A22, A33 जो होते हैं यहाँ पर माइनर्स होते हैं, उनकी डिटर्मिनेट वैल्यू हमें निकालनी होती है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझा देती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेती हूँ, नेक्स्ट पेज पर करवा देती हूँ। लीजिए आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3। क्लियर है? दो मेथड है आपके पास यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने का। सबसे पहले आप a माइनस में लैम्डा आई यहाँ पर करो, जहां पर भी आपके पास डायगोनल है वहां पर माइनस लैम्डा कर दो। देन आप इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू निकाल दो, उसको सोल्व करो। वहां पर जो है वो आपके पास 3 रूट आ जाएंगे जब आप उसको सोल्व करोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्टकट मेथड करवा रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जो फॉर्मूला वो क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला होता है लैम्डा क्यूब माइनस में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए का हमें ट्रेस निकालना है लैम्डा स्क्वायर। फिर प्लस में आपके पास होता है A11 प्लस A22 प्लस में A33। ठीक है, ये हम निकाल के उन सबको प्लस करना है। फिर इंटू में लैम्डा आ जाएगा। फिर माइनस में A का डिटर्मिनेट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, ये आपके पास शॉर्टकट मेथड होता है, ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर लैम्डा क्यूब हमें करना है। तो सबसे पहले तो आपके पास लैम्डा क्यूब आ जाएगा माइनस में ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर। तो ट्रेस ऑफ है 8 और 7 15, 15 प्लस में 3, तो 15 और 3 कितने हो जाएंगे 18। तो ये आपके पास आ जाएगा 18 लैम्डा स्क्वायर। फिर प्लस में हमें यहाँ पर निकालना है A11। तो देखिए पहले आप A11 निकालो। तो A11 का मतलब है यहाँ पर ये एलिमेंट्स, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, यानी कि ये आपके पास रो और ये कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनर बन के तैयार हो जाएगा। क्या? 7 -4 और 3, ये माइनर जो है इसकी हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो 7 या 21 और माइनस में 16, 21 में से 16 गए 5। फिर हमें यहाँ पर A22 माइनर निकालना है। तो A22 आपके पास ये है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास जो माइनर बन के तैयार होगा वो 8 2 और 3 होगा। तो 24 माइनस में 4, तो ये आपके पास 20 आ जाएगा। फिर हमें A33 माइनर निकालना है। तो A33 माइनर आपका ये है, तो यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 8 -6 और 7। तो 8 7 जो 56 और 6 6 जो 36, माइनस में 36, तो आपके पास यहाँ पर 20 आएगा। इन सबको ऐड करना है 20 20 40 45, यानी कि आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी प्लस में 45 लैम्डा माइनस में A का डिटर्मिनेट। अब हमें यहाँ पर A का डिटर्मिनेट निकालना है। तो जो A मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेट निकालो। हम यहाँ पर पहले 8 को जो है वो एक्सपेंड करेंगे। तो 8 को जब एक्सपेंड करेंगे तो 7 या 21 और माइनस में 16। फिर आपके पास यहाँ पर होगा -6 जो है तो प्लस का 6 हो जाएगा। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बनेगा माइनस का 6 या 18 और माइनस प्लस में 8 हो जाएगा। क्लियर है? फिर हम यहाँ पर प्लस में 2 को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, प्लस का 6 चौक 24 और माइनस में 14। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बचेगा, 8 5 40 हो जाएगा ये। यहाँ पर माइनस का 10 तो माइनस का 60 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो आपके पास जो है वो 10 बचेगा, 10 को प्लस तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 40 और 20 कितने हो गए 60, तो प्लस के 60 माइनस के 60 0, यानी कि ये आपके पास 0 इक्वल्स टू में 0, यानी कि आपके पास इक्वेशन बन के तैयार हुई लैम्डा क्यूब माइनस में 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस में 45 लैम्डा इक्वल्स टू में 0। ये जो है वो आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन तैयार हो गई। अब हमें यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सब में से जो है वो हम लैम्डा कॉमन ले लेते हैं। लैम्डा जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बना लैम्डा स्क्वायर माइनस में 80 लैम्डा प्लस में 45 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर जो है वो हम इसके रूट निकालेंगे।
तो हम कोई दो वैल्यू ऐसी सोचेंगे जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 45 आए और उनको जब हम ऐड करें तो आपके पास यहाँ पर माइनस का 18 बने। तो ऐसी दो वैल्यूज देखिए कौन कौन सी होंगी। तो 15 और 3। तो देखिए यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर माइनस में 15 लैम्डा माइनस में 3 लैम्डा प्लस में 45 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये क्या बनेगा, लैम्डा हमने कॉमन लिया, लैम्डा माइनस में 15 माइनस में 3 हमने कॉमन लिया तो लैम्डा माइनस में 15, तो लैम्डा माइनस में 15 लैम्डा माइनस में 3 और बाहर लैम्डा चल रहा है इक्वल्स टू में 0। तो आपके पास यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आ गई, 0 आ गया, 3 आ गया और 15 आ गया। तो क्यूबिक इक्वेशन थी तो यहाँ पर 3 आपके पास वैल्यूज आ गई। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आइगन वैल्यूज जो है वो निकालनी होती है। तो ये जो है वो आपके पास क्या आई है, आइगन वैल्यूज या फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स रूट आप इनको बोल सकते हो। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको शॉर्टकट मेथड से ये इक्वेशंस आपको फाइंड आउट करनी होती है। फिर आपको शॉर्टकट मेथड से आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है, देन आपको उसका सॉल्यूशन करना होता है। क्लियर है। लैम्डा की जो वैल्यू आएंगी वो आपकी आइगन वैल्यूज कहलाती है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको आइगन वैल्यूज का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा दिया है, ये मैंने आपको शॉर्टकट से जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास लैम्डा की 3 वैल्यूज यहाँ पर जैसे आई, तो ये जो है वो आपके पास आइगन वैल्यूज या फिर आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स बोल सकते हो। साथ में आप इनको लेटेंट रूट्स या फिर आप इनको प्रॉपर वैल्यूज भी बोल सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है ये सिर्फ वर्डिंग में लिखी हुई है, मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आप कैरेक्टरिस्टिक्स रूट निकालोगे। आपके पास शॉर्टकट मेथड से जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आएगी, जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन में जो रूट आएंगे वो रूट ही आपके कैरेक्टरिस्टिक्स रूट कहलाते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम। तो देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जितने भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स रूट आते हैं उनका जो सेट है, जैसे यहाँ पर 0, 3 और 15, जब मैं इसको एक सेट के रूप में यहाँ पर लिख दूं तो ये जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास स्पेक्ट्रम बन जाएगा। क्लियर है। तो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रूट, द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर या फिर आप इसको आइगन वेक्टर बोल सकते हो। ये भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ लैम्डा इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कि मान लीजिए आपके पास लैम्डा जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स रूट है एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए का, देन अ नॉन जीरो वेक्टर एक्स, कि आपके पास एक नॉन जीरो वेक्टर एक्स जो है वो अगर सेटिस्फाई कर देता है ए एक्स इज इक्वल्स टू में लैम्डा एक्स, यानी कि जब इस इक्वेशन को आपका जो x जो नॉन जीरो वेक्टर है, ये अगर x नॉन जीरो वेक्टर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो हम कहते हैं ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर है a का। क्लियर है। तो ए एक्स इज इक्वल्स टू में लैम्डा एक्स, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो ए एक्स इज इक्वल्स टू में लैम्डा एक्स, ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। ये आपके पास किसकी फॉर्म होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर की या फिर आइगन वेक्टर की। आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर बोल सकते हो, आइगन वेक्टर बोल सकते हो, लेटेंट वेक्टर बोल सकते हो या फिर आप इसको प्रॉपर वेक्टर बोल सकते हो। क्लियर है। तो ये जो है वो आपके पास डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर की। क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर्स जो है वो कैसे निकालते हैं, हमने यहाँ पर जैसे शॉर्टकट मेथड से हमने यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन बनाई, उसको हमने यहाँ पर सोल्व किया तो हमारे पास लैम्डा की 3 वैल्यूज आ गई। अब जैसे हमारे पास a माइनस में लैम्डा आई की फॉर्म होती है मैट्रिक्स की, उसमें हमारे पास 8 माइनस लैम्डा माइनस में 6 और 2 है, फिर माइनस का 6, 7 माइनस में लैम्डा माइनस 4 है, फिर आपके पास यहाँ पर 2 माइनस 4 और 3 माइनस में लैम्डा है। सबसे पहले हम लैम्डा की वैल्यू 0 लेते हैं, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो आपके पास एज इट इज ए ही वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास जो क्योंकि आपके पास आइगन जो वेक्टर होता है ये आपका इस तरीके से वर्क करता है कि a माइनस में लैम्डा आई, यहाँ पर जो आपके पास x वेक्टर जो होता है ये आपका सेटिस्फाई कर रहा होता है इस इक्वेशन को, तो इक्वल्स टू में हम यहाँ पर नल मैट्रिक्स जो है वो लेके चलते हैं। आपके पास a माइनस में लैम्डा ये है, x वेक्टर जो रहेगा ये आपका क्या रहेगा, x1 x2 x3। ठीक है, ये आपके पास क्या रहेगा, ये जो है वो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा x1 x2 x3, क्योंकि हमें इन अननोन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर जो है वो नल मैट्रिक्स जो है वो आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू में जो है वो आपके पास यहाँ पर नल मैट्रिक्स आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको क्या करना, पहले हम यहाँ पर 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो आपके पास सेम यहाँ पर ये मैट्रिक्स बन के आ जाएगा कि 8
माइनस का 6 2, फिर माइनस का 6 7 माइनस 4, फिर 2 माइनस 4 और 3। फिर आप रो टू कॉलम यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो जब आप रो टू कॉलम तो 8x1 फिर माइनस में 6x2 प्लस में 2x3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है वो आपके पास आएगा माइनस का 6x1 प्लस में 4 प्लस में 7x2 माइनस में 4x3 और इक्वल्स टू में आपके पास नल मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पर मैंने 0 0 लिखा तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर नल मैट्रिक्स आप बोल्ड करके भी लिख सकते हो। फिर हम यहाँ पर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ही है आपके पास, तो 2x1 माइनस में 4x2 प्लस में 3x3 इक्वल्स टू में 3। आपके पास यहाँ पर 3 जो है वो इक्वेशन आ गई। देन हम यहाँ पर x1 x2 और x3 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो x1 x2 और x3 की वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, आप शॉर्टकट मेथड यहाँ पर अपनाओगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं x1 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर रही हूँ, तो x1 की वैल्यू आप यहाँ पर जो है मान लीजिए फर्स्ट दो इक्वेशन से मैं x1 की वैल्यू जो वो फाइंड आउट कर रही हूँ, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर x1 को जो है वो छुपा लूंगी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 चौक 24 और माइनस में 14 इक्वल टू रहेगा आपके पास यहाँ पर फिर x2 अपॉन में आपके पास यहाँ पर x2 को हम छुपा लेंगे। अब जब हम करेंगे तो आपके पास जैसे हम इस तरीके से करते हैं, अब हम इस तरीके से करेंगे तो माइनस का यहाँ पर 12 आ जाएगा, फिर प्लस में 8 चौक 32, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 4 है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। फिर इक्वल में होएगा आपके पास x3 अपॉन में x3 को जब हम करेंगे तो हम इसको छुपा लेंगे, आपके पास यहाँ पर बनेगा 8 7 जा 56 और माइनस 36। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो आपके पास सारी इक्वल वैल्यू जो है ये आ जाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास क्या बचा, देखिए x1 अपॉन में 10 आएगा, फिर इक्वल्स टू में x2 अपॉन में आपके पास यहाँ पर 20 और x3 अपॉन में यहाँ पर 20। सबको मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट k के इक्वल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। तो जो है वो हम 10 से अगर कट करेंगे तो वैसे आप 0 0 उड़ा सकते हो। आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, x1 अपॉन में 1, x2 अपॉन में 2, x3 अपॉन में 2। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू k आ जाएगी, x2 की वैल्यू 2k आ जाएगी और x3 की वैल्यू जो है वो आपके पास 2k ही आ जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर जो मैंने x वेक्टर लिया था वो x वेक्टर आपके पास अननोन वेक्टर हमने क्या लिया था, x1 x2 और x3। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर आपके पास क्या आ गया, k 2k और 2k। k मैं अगर बाहर ले लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा 1 2 2। तो ये जो है वो आपके पास जो हमारे पास x वेक्टर जो था उसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर x अननोन वेक्टर जो है वो आप निकाल सकते हो। क्लियर है। तो ये आपके पास जो x वेक्टर है ये आपका क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है। तो आइगन वेक्टर की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल लोगे। क्लियर है। तो इसी तरीके से फिर आप यहाँ पर 3 वैल्यू रखोगे तो जो आपके पास डायगोनल है उसमें से आप 3 को सब्सट्रैक्ट करके एक आपके पास मैट्रिक्स बनेगी, देन आपका सेम प्रोसेस रहेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर आइगन वेक्टर जो है वो निकालते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज देख लीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि a characteristics vector x of a matrix A cannot correspond to more than one characteristics root of A। ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास characteristics vector x है तो इसके correspond आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही characteristics root होगा। यानी कि अगर आपके पास x characteristics vector है तो इसके corresponding आपके पास एक ही characteristics root होगा। क्लियर है। सेकंड देखिए कि if x is a characteristics vector of a square matrix A corresponding to the characteristics root lambda, कि अगर x के कोरोस्पोंडिंग आपके पास लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक्स रूट है, देन अगर आप इस x वेक्टर को k के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो इस k x वेक्टर के कोरोस्पोंडिंग भी आपके पास लैम्डा जो है वही कैरेक्टरिस्टिक्स रूट होगा। क्लियर है। थर्ड देखिए, थर्ड कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल्स टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्या कह रहा है, मान लीजिए आपके पास 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, उसके पास जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स जो रूट आएंगे वो λ1 और λ2 आएंगे। तो जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करूंगी वो आपका उस ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू के बराबर होगा, ये यहाँ पर कह रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इससे जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है। तो अगर आपके पास कोई एक रूट दे दिया जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट आपको एक दे दिया जाए, एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है
और आपको अगर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स रूट अगर आपको निकालना है तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको ध्यान रहेगी कि λ1 इंटू λ2, देन आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन होगी उसकी आप डिटर्मिनेट वैल्यू निकाल लो, तो λ1 इंटू λ2 जो है वो आपके पास डिटर्मिनेट वैल्यू के इक्वल होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर λ2 की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो। क्लियर है। फोर्थ प्रॉपर्टी भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये क्या कहती है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज वही आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स रूट होते हैं। मान लीजिए हम 2/2 ऑर्डर की बात करें तो λ1 और λ2 है, इन दोनों का जब हम सम करते हैं वो आपके पास ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल आता है। ट्रेस ए का मतलब क्या है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, ये ए गिवन जो है ये आपके पास 2/2 ऑर्डर की मैं यहाँ पर ले रही हूँ, तो दो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स रूट आएंगे, तो दोनों का जो सम है वो इस डायगोनल एलिमेंट्स के सम के बराबर होगा। क्लियर है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हैव सेम आइगन वैल्यूज। ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसके पास आइगन वैल्यूज λ1 और λ2 है, 2/2 ऑर्डर की बात कर रही हूँ, तो आपके पास इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे तो उसके पास भी जो है वो λ1 λ2 ही जो है वो आपके पास λ1 और λ2 जो है यही जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट होंगे या फिर आइगन वैल्यूज होंगी। क्लियर है। सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ कह रहा है कि द मैट्रिक्स ए एंड बी इनवर्स ए बी, कि ए मैट्रिक्स और इस तरीके से बना रखा है ये बी इनवर्स ए बी हैव द सेम आइगन रूट्स वेयर बी इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज ए, कि बी जो है ये आपके पास सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसका ये जो है वो आपके पास किस टाइप की मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो अगर आपके पास कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दे रखा और एक मैट्रिक्स ए दे रखा सेम ऑर्डर का है, तो वो जो है उनका जो आइगन वैल्यू जो होंगी वो दोनों की सेम होंगी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर सेवंथ प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ए का डिटर्मिनेट जो है वो आपके पास डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। ये कह रहा है कि ए जो मैट्रिक्स है जो कि आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू जो है वो लैम्डा है। देन अगर हम इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं तो इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी वो 1/λ आएगी। क्लियर है। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि कोई एक मैट्रिक्स है जिसका आइगन वैल्यू जो है वो 2 है, देन आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होंगी, तो वो 1/2 हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 8th नंबर प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि द आइगन वैल्यू ऑफ अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल, कि अगर आपके पास जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं उसके पास जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो सारी रियल होती हैं। 9th है कि द आइगन वैल्यू ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। सेम यही है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स हो या फिर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात है तो इनकी जो वैल्यूज होती हैं, आइगन वैल्यू जो आएंगी वो रियल आएंगी। 10th नंबर प्रॉपर्टी देखिए क्या है कि द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी, कि अगर हम यहाँ पर सीधे हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो आपकी रियल होंगी, लेकिन अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसकी जो आइगन वैल्यू होगी या तो आपके पास 0 आएगी या फिर प्योरली इमेजिनरी आएगी। क्लियर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 11th नंबर प्रॉपर्टी देखिए क्या कह रही है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स आर द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, कि अगर आपके पास कोई डायगोनल एलिमेंट्स दे रखा है, मान लीजिए आपको ये इस तरीके से दे रखा है 0 0 5, ठीक है। अगर ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स आपको पता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारी एंट्री 0 होती हैं। तो ये आपको क्वेश्चन में डायगोनल मैट्रिक्स देकर आपको आइगन वैल्यूज पूछ ली जाए तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी, लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो 1 -2 और 5 ही होंगी। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि द आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कही गई है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। सेम डायगोनल मैट्रिक्स जब होता है तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही आइगन वैल्यूज होती हैं, और अगर आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो भी उसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स होती हैं वो उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 13 नंबर प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कि अगर आपके पास कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू जो है वो लैम्डा है, देन अगर आपसे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालकर उसकी अगर आइगन वैल्यू पूछ ली जाए तो वो आपके पास क्या होगी, ए का डिटर्मिनेट अपॉन में लैम्डा। अगर आपसे इनवर्स वाला अगर पूछा जाए तो 1/λ हो जाता है, और अगर एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू पूछ ली जाए तो वो ए का डिटर्मिनेट अपॉन में लैम्डा होता है। 14th नंबर प्रॉपर्टी देखिए क्या कह रही है कि इफ λ1 λ2 से लेकर λn तक ये अगर आपके पास डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रूट है मैट्रिक्स ए के, एंड इफ x1 से लेकर xn तक आर नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर्स एसोसिएटेड विद दीज रूट्स,
वही सेम कि x1 के लिए λ1 रूट है, x2 के लिए λ2 रूट है, यानी कि हर एक वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको पता है एक आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स रूट होता है। तो ये कह रहा है कि ये जो है वो एसोसिएट हो रहा है विद दीज रूट्स के साथ। तो ये जो आपके पास इस तरीके से कि हर एक वेक्टर के लिए एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रूट आ रहा है, तो ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया था वो मैंने नोट्स में प्रोवाइड करवा रखा है, तो आप जो है वो अगर नोट्स आपने अभी तक परचेज नहीं किए हैं तो आप ये नोट्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर आप खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन आती है वो आती है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की। तो देखिए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल जो है ये आपके पास एक एक्सप्रेशन होता है, और ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको याद रखना है। एक्सप्रेशन क्या है? ए एन एक्स की पावर एन, फिर ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर है ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, फिर है ए वन एक्स प्लस में ए नोट। ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को ही मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कहा जाता है। और ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसमें ये जो ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, इसको नोटेशन दी गई है, लेकिन ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के। क्लियर है? यहाँ पर एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस टू, ये जो है वो आपकी डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये सारे जो मैट्रिक्स हैं वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है। क्लियर है? यहाँ पर लिख रखा है कि आर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज कॉल्ड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। जहां पर ए एन जो है ये आपकी डज नॉट इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स होने चाहिए, क्योंकि अगर ये नल मैट्रिक्स होगी तो आपके पास ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा पूरा। ठीक है? तो यहाँ पर x की पावर n ही जो है वो आपकी यहाँ पर डिलीट हो जाएगी, तो ये n डिग्री की पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगी। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर आपके पास x की पावर n जो लीडिंग एंट्री है इसका जो कोफिशिएंट है ये डज नॉट इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर नोट दे रखा है कि टू मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर ऑफ x आर सेम। ये क्या कहना चाहता है? मान लीजिए आपके पास फर्स्ट जो है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ए एन एक्स की पावर n प्लस में ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर इस तरीके से चलते हुए आपके पास यहाँ पर है ए वन एक्स प्लस में ए नॉट। क्लियर है? सेम एज इट इज मान लीजिए आपके पास एक सेकंड आपके पास एक यहाँ पर मैट्रिक्स बन रहा है बी एन एक्स की पावर एन, फिर प्लस में बी एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, इस तरीके से बी वन एक्स प्लस में बी नॉट। क्लियर है? ये कह रहा है कि इन दोनों मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को हम इक्वल तभी कहेंगे जब इनकी सेम पावर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल हो, यानी कि ए एन बी एन के इक्वल हो, ए एन माइनस वन जो है वो बी एन माइनस वन के इक्वल हो, ए वन जो है वो बी वन के इक्वल हो, और ए नोट जो है वो बी नोट के इक्वल हो। अगर ये कंडीशन हो रही है तो ये दोनों जो आपके पास मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होंगी ये आपके पास क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है स्केलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की। तो स्केलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या कहता है कि यहाँ पर जो आपके पास जो कोफिशिएंट होंगे, जैसे यहाँ पर ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये जो हमने कोफिशिएंट्स लिए थे ये सारे आपके पास स्केलर मैट्रिक्स आएंगे। ठीक है? क्या आएंगे? स्केलर मैट्रिक्स आएंगे। तो अगर इन सब पावर्स के जो यहाँ पर कोफिशिएंट्स हैं जो कि मैट्रिसेस हैं, वो मैट्रिसेस जब स्केलर मैट्रिक्स होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट जो आपके पास थ्योरम है वो है कैले हैमिल्टन थ्योरम। और ये जो थ्योरम है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि आपके पास जितनी भी नेमिंग थ्योरम होती हैं वो सारी इंपॉर्टेंट ही होती हैं। तो अगर आप किसी भी मैथ में कोई भी नेमिंग थ्योरम देखते हो तो वो आप थोड़ा अलग से उसको उतार लेना और उसको बार बार पढ़ना, क्योंकि नेमिंग जो थ्योरम्स है वो आपकी सीधी पूछी जा सकती हैं। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कि आपके पास जो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है। जैसे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होती है? ए माइनस में लैम्डा आई का मोड इक्वल्स टू 0 होता है। अब जैसे a माइनस में लैम्डा आई का मोड, जब हम इसको डिटर्मिनेट वैल्यू जब हम इसको निकालते हैं, ये मोड नहीं होता वैसे डिटर्मिनेट होता है, तो a माइनस में लैम्डा आई की डिटर्मिनेट वैल्यू जब हम निकालते हैं तो जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्योंकि nth ऑर्डर की बात है तो लैम्डा की पावर n, इसके मल्टीप्लाई में कोई कोफिशिएंट आएगा, फिर प्लस में a n माइनस वन, लैम्डा की पावर n माइनस वन, इस तरीके से a नोट तक आपके पास यहाँ पर ये एक्सपेंड हो जाएगा। क्लियर है? ये जो है वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है ऑफ एन n स्क्वायर मैट्रिक्स A। देन अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि सेटिस्फाई की बात कही गई है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, इसको A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई करेगा। तो लैम्डा की जगह पर हम A यहाँ पर पुट कर देंगे,
लास्ट में ए नोट यानी कि आपके पास कांस्टेंट है तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देंगे, इक्वल्स टू में नल मैट्रिक्स, ये आपका नल मैट्रिक्स है। तो ये जो है वो आपके पास कैले हैमिल्टन थ्योरम होती है। और ये सीधी स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनेगी उसको सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है। उसके बाद आता है आपके पास मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है इन एक्स, कि अ पॉलिनोमियल इन एक्स इन विच द कोफिशिएंट्स ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज यूनिटी, कि जैसे आपके पास यहाँ पर पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स की फॉर्म में, अगर वहां पर हाईएस्ट पावर जो होती है उसका कोफिशिएंट जब आपके पास 1 होता है तो वो आपके पास मोनिक पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है एक्स क्यूब प्लस में 2x² प्लस में 3x प्लस में 7, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर एक्स की क्यूब है, इसका जो कोफिशिएंट है वो आपके पास यहाँ पर 1 है। तो जब कोफिशिएंट इसका 1 है तो ये आपके पास मोनिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्लियर है। जहां पर आपके पास ये जो आपके पास हाईएस्ट पावर है इसका जो कोफिशिएंट होता है इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। क्लियर है। तो ये नोट में आपका लिखा हुआ है कि जो हाईएस्ट पावर होता है एक्स में उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं पॉलिनोमियल में। ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर डेफिनेशन आती है एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। तो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है ये समझिए। आपके पास एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है और ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। एफ एक्स पॉलिनोमियल है और ए आपके पास क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन जब हम उस एफ एक्स पॉलिनोमियल में ए स्क्वायर मैट्रिक्स को रखते हैं तो वो आपका नल मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। देन वी से दैट द पॉलिनोमियल एफ एक्स, देन हम ये कहेंगे कि ये जो आपका पॉलिनोमियल एफ एक्स है वो एनिहिलेट्स द मैट्रिक्स ए, वो आपका एनिहिलेट कर रहा है मैट्रिक्स ए को। यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, आपके पास एक पॉलिनोमियल है, एफ एक्स आपके पास एक पॉलिनोमियल है और ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन हम उस एक्स की जगह पर ए मैट्रिक्स रखेंगे तो एफ ऑफ ए जो है वो इक्वल्स टू में 0 मैट्रिक्स आ जाए तो आपके पास यानी कि नल मैट्रिक्स आ जाए तो आपके पास ये जो एफ एक्स पॉलिनोमियल है इसको हम कहेंगे कि ये एनिहिलेट कर रहा है मैट्रिक्स ए को, एंड दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको यहाँ पर एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या बताई। एफ एक्स आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन हम उस एक्स की जगह पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स रखेंगे तो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू में नल मैट्रिक्स आ जाए। देन हम कहेंगे कि जो एफ एक्स पॉलिनोमियल है वो ए को एनिहिलेट्स कर रहा है। देन आपके पास जो पॉलिनोमियल एफ एक्स है उसको हम एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर नोट में क्या लिख रखा है, द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉन जीरो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल दैट एनिहिलेट्स ए, कि जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होता है ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए वो आपके पास नॉन जीरो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है जो कि एनिहिलेट करता है ए को। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होता है स्क्वायर मैट्रिक्स ए का, जैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकालते हैं तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल आपके पास आती है वो आपके पास एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल होता है जो कि ए को एनिहिलेट करता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो है मिनिमल पॉलिनोमियल एंड मिनिमल इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ द लोवेस्ट डिग्री विद लीडिंग कोफिशिएंट्स यूनिटी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू में नल मैट्रिक्स। ये क्या कह रहा है कि एफ एक्स अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है जो कि लोवेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल है। लोवेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है और ये जो ए मैट्रिक्स आपके पास 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन आपके पास यहाँ पर जो पॉलिनोमियल बनेगा वो आपके पास 3 ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, यानी कि 3 डिग्री का यहाँ पर आपके पास पॉलिनोमियल बनेगा। क्लियर है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पर, क्योंकि मान लीजिए 3 ऑर्डर का यहाँ पर बन रहा है और तो यहाँ पर हाईएस्ट तो आपके पास 3 ही होगी। अगर आपके पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पर बनेगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पर बनेगी तो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 बनेगा। लेकिन अगर हम लोवेस्ट की बात करें तो 2 हो सकता है और 1 हो सकता है। हमें यहाँ पर लोवेस्ट डिग्री लेनी है। ठीक है, क्या लेनी है, लोवेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल लेनी है। तो इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ द लोवेस्ट डिग्री विद लीडिंग कोफिशिएंट्स यूनिटी, जिसकी लीडिंग कोफिशिएंट्स जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। सच दैट जब हम उस पॉलिनोमियल में ए मैट्रिक्स रखेंगे वो नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, देन हमारे पास जो ये लोवेस्ट डिग्री की जो एफ एक्स पॉलिनोमियल होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए बोलेंगे। एंड द इक्वेशन जो आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगी उसको हम मिनिमल इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए बोलेंगे। क्लियर है। मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई कि अगर आपके पास कोई एफ एक्स पॉलिनोमियल है जो कि लोवेस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है
जिसकी लीडिंग एंट्री आपके पास क्या होगी, यूनिटी होगी। देन एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू में आपके पास नल मैट्रिक्स हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इस एफ एक्स पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, मिनिमल पॉलिनोमियल बोलेंगे, और एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 को हम मिनिमल इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए बोलेंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमें नोट में क्या दे रखा है कि द डिग्री ऑफ द मिनिमल इक्वेशन, कि आपके पास जो डिग्री होगी मिनिमल इक्वेशन की वो हमेशा आपकी लेस देन और इक्वल होगी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन विच इज एन, कि आपके पास जैसे एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, उन एन स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास जो मिनिमल इक्वेशन बनेगी उसकी जो डिग्री होगी वो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है उसके इक्वल होगी या उससे छोटी होगी। क्लियर है। आपको अभी यहाँ पर बताया कि 3x3 ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स है, तो 3x3 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है तो यहाँ पर जो आपके पास पॉलिनोमियल जो बनेगी वो आपके पास 3 ऑर्डर की यहाँ पर बनेगी। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री होगी, मिनिमल की जो डिग्री होगी, क्योंकि हम यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 3 लैम्डा क्यूब है, फिर प्लस में 2 प्लस में लैम्डा स्क्वायर है, फिर प्लस में यहाँ पर जो है वो लैम्डा है, फिर प्लस में 1 इक्वल्स टू 0 है, तो हमें यहाँ पर वो लोवेस्ट डिग्री लेनी होती है जिसका कोफिशिएंट आपके पास क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास लैम्डा स्क्वायर प्लस में लैम्डा प्लस में 1 इक्वल्स टू 0 ये बन जाती है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पर ये आपके पास क्या बन गया, पॉलिनोमियल इक्वेशन, इसकी डिग्री 2 है, और यहाँ पर जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी इसकी डिग्री आपके पास 3 है, तो ये जो है वो आपके पास लेस देन हो जाएगी। और अगर यहाँ पर लैम्डा क्यूब का ही कोफिशिएंट 1 होता तो हम इस पूरे को लेते और यहाँ पर जो आपके पास एक लैम्डा क्यूब भी जो है वो ऐड हो जाता, तो इसकी जो डिग्री है वो 3 हो जाती, तो ये इक्वल हो जाते दोनों। क्लियर है। यही यहाँ पर कह रखा है कि आपके पास जो मिनिमल इक्वेशन होती है उसकी जो डिग्री होती है वो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उसके इक्वल या उससे छोटी होती है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन आती है वो आती है डेरोगेटरी एंड नॉन डेरोगेटरी मैट्रिसेस की। तो ये डेफिनेशन देखिए क्या कहती है कि द एन स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डेरोगेटरी इफ द डिग्री ऑफ इट्स मिनिमल इक्वेशन इज लेस देन एन, कि अगर आपके पास मिनिमल इक्वेशन लेस देन एन है, यानी कि आपके पास 3x3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है और आपके पास मिनिमल इक्वेशन की जो डिग्री है वो अगर आपके पास 2 आ रही है, ठीक है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और आपके पास जो मिनिमल इक्वेशन जो बन के आ रही है उसकी जो डिग्री है वो आपके पास 2 है, तो वो जो है वो आपके पास डेरोगेटरी मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर है। ये डेफिनेशन मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि द एन स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डेरोगेटरी इफ द डिग्री ऑफ इट्स मिनिमल इक्वेशन, जो मिनिमल इक्वेशन उसकी जो डिग्री है वो लेस देन अगर n होगी तो हम उसको डेरोगेटरी बोलेंगे, और अगर आपके पास इक्वल टू n होगी तो वो आपके पास नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स होगी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर नोट में हमें क्या दे रखा है कि अ मैट्रिक्स इज नॉन डेरोगेटरी, कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स नॉन डेरोगेटरी है इफ द डिग्री ऑफ इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। वही सेम है, आपके पास यहाँ पर मान लीजिए n by n ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स हम 3 से ही समझ लेते हैं, 3x3 ऑर्डर की आपके पास यहाँ पर जो है वो मैट्रिक्स दे रखा है। यहाँ पर जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो बनेगी वो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, यानी कि 3 डिग्री की यहाँ पर बनेगी। क्लियर है। अब जब हम इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो मान लीजिए जो लैम्डा की पावर 3 जो आएगी उसका कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो आपके पास जो लैम्डा स्क्वायर में आपके पास यहाँ पर मानिए लैम्डा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो लैम्डा स्क्वायर में आपके पास जो है वो एफ ऑफ एक्स आ रहा है, यानी कि आपके पास मिनिमल इक्वेशन आ रही है। तो ये कह रहा है कि मिनिमल इक्वेशन जो है वो आपके पास 2 आ रही है, तो 2 अगर लेस देन 3 है तो वो आपके पास डेरोगेटरी होगा, और अगर यहाँ पर मिनिमल इक्वेशन जो बन रही है उसकी भी डिग्री आपके पास 3 आ रही है, दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो वो आपके पास नॉन डेरोगेटरी हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बनी है उसकी आपके पास जो डिग्री है वो 3 है, और आपके पास जो पॉलिनोमियल मिनिमल पॉलिनोमियल बना है उसकी भी डिग्री आपके पास 3 आ रही है, तो वो आपके पास नॉन डेरोगेटरी होती है। तो यहाँ पर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल से कनेक्ट करके आपको डेफिनेशन दी गई है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखिए क्या है। फर्स्ट है कि इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, कि अगर ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, देन हमारे पास यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स का इन्होंने एडजॉइंट निकाला है, तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनेगा इनकी जो डिग्री होगी वो n-1 होगी। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके पास ये रिजल्ट, इसको जो है वो आपको अच्छे तरीके से याद करना है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड आपके पास रिजल्ट क्या है। सेकंड रिजल्ट कह रहा है कि द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाई लैम्डा इक्वल्स टू में 0, यानी कि आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है उसको हम फाई लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो फाई लैम्डा की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो उसके अगर डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं तो वो जो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं वो आपकी मिनिमल इक्वेशन के भी डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए
यहाँ पर थर्ड रिजल्ट क्या कह रहा है कि इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ एन स्क्वायर मैट्रिक्स आर ऑल डिफरेंट, कि अगर आपके पास कोई एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी सारी जो आइगन वैल्यूज हैं वो डिफरेंट आ रही हैं, तो आपके पास जो मिनिमल इक्वेशन होगी उसकी जो डिग्री होगी वो एन होगी। क्लियर है कि सारे आइगन वैल्यूज अगर आपके पास डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, तो आपके पास जो मिनिमल इक्वेशन होती है वो आपकी nth डिग्री की होगी, और जो मिनिमल इक्वेशन है उसको हम mx से डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि इफ फाई लैम्डा इज द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल एंड एम लैम्डा इज द मिनिमल पॉलिनोमियल, देन इनके बीच का कनेक्शन होता है ये कि फाई लैम्डा जो है वो आपका इक्वल होता है -1 की पावर n एम लैम्डा। तो ये जो है वो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, यहां से जो है वो क्वेश्चन भी बन सकता है। अब देखिए यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इफ द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर ऑल डिस्टिंक्ट, कि अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है उसके जो रूट है वो सारे डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, देन द मैट्रिक्स इज नॉन डेरोगेटरी, तो मैट्रिक्स जो होगी वो नॉन डेरोगेटरी होगी। क्यों होगी नॉन डेरोगेटरी? क्योंकि अगर सारे डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा मिनिमल इक्वेशन जो है वो भी nth डिग्री की होगी। अगर वो nth डिग्री की होगी इसका मतलब वो आपके पास नॉन डेरोगेटरी हो जाएगी। क्लियर है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखिए, सिक्स्थ प्रॉपर्टी कह रही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज स्केलर, कि आपके पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए होगा वो स्केलर होगा इफ एंड ओनली इफ इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 1, कि अगर आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल डिग्री 1 की है तो मैट्रिक्स आपका स्केलर होगा, और अगर मैट्रिक्स आपका स्केलर है तो आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा वो डिग्री 1 का होगा। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में आपको याद रखनी है। सेवंथ प्रॉपर्टी देखिए क्या कह रहा है कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर इक्वल्स टू में 2, इसका मतलब क्या है कि 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस तरीके से अंत तक अगर आपके पास कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमेशा डेरोगेटरी होती है। क्या होती है? डेरोगेटरी होती है। तो ये जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। तो ये जो है वो हमारा चैप्टर जो है वो अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपके पास जो वीडियो आएगी वो MCQ वीडियो आएगी। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।